बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। दो इंतहाई अफसोसनाक खबरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में से आई हैं, जो कि मैं ज़रूरी समझता हूं कि आप सबके गोशोगुजार की जाएँ वो ख़बरें, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं दिन ब दिन वो इंतहाई पेचीदा होते जा रहे हैं अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखें, क्योंकि ये वो हालात हैं जो हमारा जो मुआशरा है इंतहाई अफसोसनाक हद तक नीचे गिर गया है। और हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक इस्लामी मुआशरे में ऐसे गलीज़ काम अब तसलसल के साथ होते जा रहे हैं। उसमें जो सबसे पहले बड़ी खबर सामने आई है वो पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा सिंध, वहाँ के एक इलाका है, वहाँ का एक शहर है नौकोट, वहाँ पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। दो मासूम लड़कियों के साथ तकरीबन 20 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। वहाँ पर बताया ये जा रहा है, एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़राए के हवाले से ये खबर बताई जा रही है कि वहाँ पर कोई उनकी देरीना मुखालफत चली आ रही थी। एक बरादरी ने दूसरी बरादरी की लड़कियों को असले की जोर पर उनके घर से अगवा किया। अगवा करने के बाद फिर वो उनको नामालूम मकाम पर ले गए। लोगों का ये कहना है, जो लड़कियों के लवाहिकीन हैं, उनका ये कहना है कि हमने पुलिस को जाकर इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी थाने में, लेकिन पुलिस ने कोई भी हिकमत अमली इसके ऊपर नहीं बनाई और कोई भी एक्शन नहीं किया कि वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार अगर करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। फिर बाद में यह हुआ कि लड़कियों को अगवा करके मुख्तलिफ मकाम पर ले जाया गया और वहाँ पर तकरीबन 20 अफराद ने उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती भी की और इज्तिमाई ज़्यादती करने के बाद उनके ऊपर तशद्दुद का निशाना भी उनको बनाया गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा और यह तकरीबन रात सारी ये काम जारी रहा। जिसके बाद फिर बाद में जब ये खबर सामने आई, वायरल हुई ये खबर, फिर वहाँ पर सूबाई इंतजामिया ने एक्शन इसके ऊपर लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जब इंतजामिया से इसकी रिपोर्ट तलब की तो तब पुलिस ने एक्शन लिया और तकरीबन 12 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनमें दिलबर तंगड़ी, अता तंगड़ी, अनीर हैदर तंगड़ी, यानी कि नाम से यही जाहिर है कि ये एक बरादरी है और उसी बरादरी के ये 3 अफराद हैं। इसके अलावा मजीद तकरीबन इन समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस बाकी भी जितने भी मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो पुलिस को कम अज़ कम ये काम उस रात कर लेना चाहिए था जब उन बच्चियों के लवाहिकीन ने आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस तरह कुछ लोग हमारे घर में आए, असला के जोर पर उन्होंने हमारी बच्चियों को अगवा किया। फिर लवाहिकीन बता भी रहे हैं कि फलां बंदे आए थे, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो सिंध हुकूमत को कम अज़ कम पुलिस से इसका जवाब ज़रूर तलब करना चाहिए। फिर जब वाक़या हो जाता है, वायरल होता है, फिर जब लोग उसकी मुखालफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, फिर इंतज़ामिया एक्शन में आती है, तो जब पानी सर से गुजर चुका होता है फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो कम अज़ कम अगर पुलिस बर वक्त इसके ऊपर एक्शन लेती तो उन बच्चियों की इज्जत महफूज हो सकती थी। तकरीबन उनमें से जो एक बच्ची है उसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, यानी कि 13 साल की एक बच्ची वो भी उसके अंदर शामिल थी। 2 लड़कियों को अगवा किया गया, 13 साल की एक मासूम बच्ची भी उसमें शामिल थी। तो आप बेहिसी का अंदाज़ा लगा लें कि ये वाक़या पाकिस्तान में, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये वाक़या पेश आया है सिंध में। और हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि जो 12 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट्स आने वाली हैं, वो जब रिपोर्ट्स आ जाएँ तो उसकी बिना पर कम अज़ कम इनको इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि आइंदा जो है वो लोग ऐसी जुर्रत ना कर सकें। दूसरा वाक़या पेशावर, जो कि पाकिस्तान का एक और बड़ा सूबा है KPK, उसका दारुल हुकूमत है पेशावर। वहाँ पर यह वाक़या पेश आया, एक जाली पीर ने एक हामला औरत के सर पर कील ठोंक दी। अब ये भी हमारे माशरे की बेहिसी है कि हमने ऐसी जाली पीरों को अपना मुर्शद माना होता है, अपना वो यानी कि उनके आसरे पे हमने अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ देते हैं। वो हमें जो कुछ कहते हैं हम वही करते हैं। तो ये जाली आमल ने उस लड़की को ये कहा कि मैं तुम्हारे सर पर कील ठोकूंगा तो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा, यानी कि बेटा पैदा होगा। तो वो लड़की राज़ी हो गई। अब उसके सर पर जब वो कील ठोंकी गई तो आप इस दर्द की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो फिर अस्पताल उसको पहुंचाया गया। तो ये हालात हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कि जाली पीर जो हैं वो इस तरह के घिनौने काम करते हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात पहले भी हो चुके हैं हमारे मुआशरे में। हम देखते रहते हैं, सुनते रहते
کہتے ہیں کہ جعلی پیر نے اپنی مریدنی کی عزت لوٹ لی، یعنی کہ اس طرح کے انتہائی افسوسناک معذرت کے ساتھ بہت ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہم سنتے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایسے پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ بذات خود میں ایسے پیروں کو کئیوں کو جانتا ہوں کہ نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، نہ وہ کوئی سنت کو کسی کو وہ پورا کرتے ہیں، نہ وہ جو ایک اسلامی جو ہمارا لباس ہوتا ہے نہ وہ پہنتے ہیں، نہ وہ جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، روایات ہیں، ان کو وہ فالو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سینکڑوں کی تعداد میں مرید ان کے آگے پیچھے جھکتے ہیں، نہ وہ کوئی بھی اسلامی ایسا کام جو ہے وہ ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن لوگ ان کے ہاتھ پاؤں تک چومتے ہیں۔ تو یہ ایک پڑھے لکھے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر اپنی مرادوں کے لیے ان کے آگے منتیں مانگتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، وہ پھر دعا کرتے ہیں، نشے میں دھت وہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے پھر دعا کرتے ہیں، اور پھر اگر اللہ کی طرف سے اگر وہ کام ان کا ہو جاتا ہے، یعنی کہ نصیب میں لکھا ہو کہ وہ چیز اس کو ملنی ہے وہ مل جاتی ہے، تو پھر پیر صاحب کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ وہ مرید پھر لاکھوں روپے ان پیر صاحب کے اوپر نچھاور کر دیتا ہے کہ پیر صاحب نے دعا کی تھی، یا پیر صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم یہ کام کرو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، تو میں نے کیا تو مجھے کامیابی ملی۔ تو کم از کم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہم نے خود کرنا ہے۔ کم از کم ہر بندے کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے، ہم اس کا ظاہر دیکھ اتنا تو پہچان سکتے ہیں کہ یہ بندہ دیندار ہے یا نہیں، یہ بندہ پیر کہلانے کے لائق ہے یا نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے بندوں کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پر ایک حاملہ خاتون، اس کے سر پر کیل ٹھونک دی گئی، تو اب بہت اندازہ لگا لیں کہ اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی کہ وہ بیٹا مانگنے کے لیے ان پیر صاحب کے پاس چلی گئی اور پیر صاحب نے یہ ان کے ساتھ کام کر دیا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔